का स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। तो पहुंच चुके हैं अमृतसर। ठंड काफ़ी पड़ रही है, आपको लग नहीं रहा होगा मेरे पीछे देख के कि ये 11 बजे का मौसम है, लेकिन इसी ठंड में जो सैलानी हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम आपको जिस तरफ लेके जा रहे हैं बहुत अच्छा एक देख रहे होंगे कि झरना है, और झूमर के बारे में हमने आपको कल रात को थोड़ा सा बात बताई थी, वो वीडियो में भी दिखाएंगे। लेकिन अब आपको ले चल रहे हैं जलियांवाला बाग। जी हाँ, जनरल डायर की वो जो कहते हैं ना, जिस दिन ने भारतीय उसमें पूरे अंधेरा मचा दिया, जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि किसी को बंद करके गोलियां कोई बरसा सकता है, कोई इतना निर्दयी हो सकता है, कोई ऐसा दैत्यमान काम कर सकता है। उस जलियांवाला बाग में आपको ले चल रहे हैं और वहाँ पे दिखाएंगे आपको कि आखिर किस तरीके से कई वीडियोज़ आपने देखी होंगी जलियांवाला बाग को लेके, लेकिन अब हम क्या क्या नए परिवर्तन आए हैं इतने सालों में, किस तरीके से वहाँ पे लाइट शो किया जाता है, किस तरीके से जो नृशंस हत्या करवाए थे जनरल डायर ने, उसकी जो रूपरेखा है उस सब के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं जलियांवाला बाग में। आपको अब ले चलते हैं शहीदी कुआं। इस कुएं को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इतना गहरा है। अभी तो शीशे से इसको वो कर दिया गया है ताकि इसकी ओरिजिनलिटी को बचाया जा सके। बहुत ही गहरा है। जब गोलियां जनरल डायर ने बरसानी शुरू की थी तो आपको बता दें, लोग बचने के लिए, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, वो इसी शहीदी कुएं में कूदने लगे। इसलिए इसका नाम शहीदी कुआं कहा गया है, क्योंकि कूदे तो पहले तो वो कूदने से जो बहुत हाथ पांव टूटे, कहीं तो वहीं जाने चले गए। उसके बाद जो बचे थे तो इसी में उसके बाद गोलियां दागी गई, और बर्बरता की हर एक उसको पार करते हुए जनरल डायर ने केवल जो अंग्रेज, जो हुकूमत के जो सैनिक थे, उनको ये कहा कि तुम्हें गोलियां बरसाती रहने हैं ताकि कोई भी बच ना पाए। तो आइए अब आपको जलियांवाला बाग के अंदर ले जाते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे प्रतिमाएं लगी हैं। जो परिवार यहाँ पे जो जा रहे थे उस दिन की ये दिखाया गया कि किस तरीके से सभी लोग इकट्ठे हो रहे थे। देखिए सभी धर्म भाव के समभाव कितने खुशी चेहरे से जा रहे थे, बिना ये जाने कि आज इनके साथ कितनी बड़ी बर्बरता होने वाली है। चेहरों पे खुशी थी क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ बातचीत होनी थी, उम्मीद थी कि बच्चों के चेहरों पे खुशी थी। आपको बता दें 13 अप्रैल 1919 का दिन वो काला कानून है, वो काला अध्याय है, जिस दिन जनरल डायर की बर्बरता ने इन मासूमों से की जान भी ले ली। आपको बता दें 1500 से अधिक लोगों को यहाँ पे मार दिया गया था। और अब आपको जिस तरीके से ले चल रहे हैं, यही एक दरवाज़ा होता था जिस दरवाजे से हम आपके एंट्री करा के लाए हैं जलियांवाला बाग में। इसी को बंद करके और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 1500 से अधिक जाने गई थी, जिसमें कई मासूम बच्चे भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 300 से अधिक सिख जो थे वो मारे गए थे। वो देखिए आपको अभी हम यहाँ से दिखा रहे हैं थोड़ा दूर से, लेकिन आपको ले चलेंगे वही वहाँ पे जो उनकी यादों में बनाई गई है। ये पार्क हुआ करता था जिसको बाग जो लहू से रक्त रंजित हो गया था। बर्बरता की वो, निशंसता की वो कहानी थी कि जिसने आत्मा को झकझोर दिया। 13 अप्रैल 1919 का वो जो काला अध्याय और एक तरह से जब कानून के बाद जनरल डायर ने जो यहाँ पे बर्बरता दिखाई, लोगों को बिना सोचे समझे केवल गोलियां चलवाई थी, उन गोलियों के निशान भी दिखाएंगे। और आइए आपको ले चलते हैं उनकी प्रतिमा की तरफ, जहाँ पे उन एक तरह से हम शहीद कह सकते हैं, क्योंकि देश के लिए उन्होंने अपनी जानें दे दी। अब आपको ले चलते हैं जहाँ पे शहीद जो बुलेट्स चलाए थे जनरल डायर ने। जो दीवार आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये मार्क्स बने हुए हैं, इन्हीं मार्क्स पे आपको ये सारे बुलेट्स के मार्क्स हैं, गोलियों के मार्क हैं। जब जनरल डायर ने गोलियां बरसानी शुरू की थी तो ताबड़तोड़ गोलियां बरसी थी। आपको बता दें, ना देखा गया कि कौन है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, बस गोलियां बरसाई गई। उन गोलियों के चिन्हों को देख के आप समझ सकते हैं कि बर्बरता कितनी खतरनाक रही होगी, कि लोग इधर से उधर दौड़ रहे थे और केवल गोलियां बरसाई जा रही थी। केवल उस समय हर गोली पे समझ लीजिए एक जान लिखी थी, एक भारतीय युवा, जवान, वृद्ध, सबकी जान लिखी थी। गोलियों के निशान आपको याद दिलाएंगे कि आखिर इतनी आसानी से हमें आज़ादी नहीं मिली। आइए अब आपको लेके चलते हैं प्रतिमा की तरफ, जहाँ पे असली जो थी वहाँ पे जहाँ शहीदी हुई है। तो अब हम आपको ले आ चुके हैं स्मारक को, जो जलियांवाला बाग में बीचों बीच बना दिया गया है। अब आप समझते हैं यहाँ पे करीबन जो अनाधिक आंकड़ा, मतलब जो अनकाउंटेड डेथ है वो लगभग 1500 बताई जाती है, जबकि जो काउंटेड डेथ है वो 384 के आसपास, 385 के आसपास बताई जाती है। आपको बता दें सबसे बड़ी बात है, जब 13 अप्रैल 1919 जिस दिन बैसाखी थी, कांग्रेस की बात किया जाए, जो नेता थे वो कुछ मिलने वाले थे यहाँ पे भारतीयों के साथ। पूरे पंजाब में रैलियों पे लोगों के इकट्ठा होने पे बैन लगा रखा था, क्योंकि बैसाखी इतना महत्वपूर्ण त्यौहार था। तो लोगों ने कहीं से जो पंजाब के थे वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होकर उन्होंने सोचा कि बैसाखी का त्यौहार मनाएंगे, और कुछ जो भारतीय नेता उस समय के उभरते हुए थे वो शायद भाषण देंगे। लेकिन जैसे ही ये बात जनरल डायर को पता चली, वो बिना किसी सूचना दिए यहाँ पे पहुँचता है, और पहुँचने के बाद जो यहाँ का द्वार था उसको बंद करता है, और द्वार बंद करने के बाद ताबड़तोड़
बिना देखे गोलियां बरसाता है, जिसके बाद आपको देखा है कि कितनी अधिक मौतें हुई। बर्बरता की हर एक कहानी उस दिन लिखी गई। आपको बता दें, इस स्मारक पे आके फिर महारानी एलिजाबेथ ने भी यहाँ पे स्मारक पे जो थी वो शांति प्रस्ताव दिया, चीज़ें दी उसके बाद, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी कहा था कि हमारे समय में जो क्रूरता हुई उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन उस क्रूरता का कहीं भी अब कभी भी जो जिक्र होगा वो हमेशा ये होगा कि भारतीयों के खून से लिखी गई है आज़ादी की कहानी। तो कभी भी जलियांवाला बाग आइए, इस स्मारक को देखिए तो शहादत को नमन करना ना भूलें। और वैसे भी 26 जनवरी पास में है। आज हम जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं या 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वो इन्हीं शहीदों की, इन्हीं लोगों की वजह से जो अंग्रेज़ों की हुकूमत से डरे नहीं बल्कि उनसे लड़ के उनका सामना किया और भारत को आज स्वच्छंद खुली हवा में